हेलो दोस्तों, इसमें फार्मास्यूटिक्स देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन देखते हैं। पहले फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन क्या है। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन, इवोल्यूशन, पैकिंग ईटीसी की स्टडी करते हैं, उसे फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोविया, चैप्टर नंबर 1। यानी फार्माकोविया क्या है, फार्माकोविया को डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्माकोविया ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है फार्माकोन और पोइन। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, पोइन का मतलब है टू मेक। यह एक ड्रग बनाने की बुक है। इसमें अल्फ़ाबेट में ड्रग को रखा गया है। इस बुक में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, केमिकल फार्मूला दिए होते हैं। हर कंट्री की अलग अलग बुक होती है। और फार्माकोविया को रिवाइज किया जाता है कि इसमें बुक को रिवाइज किया जाता है कि बुक में और न्यू ड्रग को ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन फार्माकोविया 1955 में आया। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोविया 1864 में आया। और फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया 15 दिसंबर 1820 में आया। अब इंडियन फार्माकोविया को डिस्कस करते हैं। इंडियन फार्माकोविया क्या है? डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा जैसी डिग्री भारत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। डी फार्मा 2 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें असाइनमेंट के साथ साथ 500 घंटे अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल क्लिनिक में प्रैक्टिस की जाती है। इसमें या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग हो सकती है या क्लिनिक में हो सकती है। 1937 से 1938 के दौरान प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ ने BHU में बी फार्मा का कोर्स स्टार्ट किया था। एम.एल. श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी का जनक कहा जाता है और एम.एल. श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी का पिता भी कहा जाता है और एम.एल. श्रॉफ को फार्मेसी का हीरो भी कहा जाता है। 1939 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी प्रकाशित हुआ था। 1941 में KEM अस्पताल मुंबई में फार्मासिस्ट के लिए एक पद बनाया गया था। 1941 में सबसे पहले KEM अस्पताल मुंबई में फार्मासिस्ट के लिए एक पद बनाया गया था। 1944 में पंजाब विश्वविद्यालय में लाहौर में फार्मेसी डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया। 1944 में पंजाब विश्वविद्यालय में लाहौर में फार्मेसी डिग्री कोर्स स्टार्ट किया गया। 1948 में फार्मेसी कमेटी का गठन हुआ। 1948 में इंडियन फार्मेसी कमेटी का गठन हुआ था। फिर इसके बाद PCI की स्थापना भी हुई थी 1949 में। फिर स्वतंत्रता के बाद 1949 में पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में एक संस्थान में डिप्लोमा फार्मेसी स्टार्ट किया गया था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में हुई थी। यानी PCI की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अभी तक इंडिया फार्मेसी के 9 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 9 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। फर्स्ट 1955, सेकंड 1966, थर्ड 1985, फोर्थ 1996, फिफ्थ 2007 और सिक्स्थ 2010 और सेवेंथ 2018 और एट्थ 2014 और नाइन्थ 2022। 1955 के चेयरमैन कौन थे? किसकी अध्यक्षता में यह संस्करण प्रकाशित हुआ? डॉक्टर BN घोष। फिर 1966 डॉक्टर B मुखर्जी, 1955 डॉक्टर नित्यानंद और फोर्थ 1996 डॉक्टर नित्यानंद, फिफ्थ 2007 डॉक्टर नित्यानंद और सिक्स्थ 2010 डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद और सेवेंथ 2018 डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद, 8 2014 डॉक्टर PK प्रधा, नाइन्थ
एडिशन कब आया? 2022 में आया, डॉक्टर मुखर्जी मानदेविया की अध्यक्षता में। डॉक्टर मुखर्जी मानदेविया की अध्यक्षता में 9वां एडिशन प्रकाशित हुआ। अब इसके साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोविया के देखते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोविया एडिशन। फर्स्ट एडिशन कब आया? 1955 में आया। यह डॉक्टर BN घोष की अध्यक्षता में पब्लिश हुआ। इसमें 986 मोनोग्राफ जोड़े गए। सेकेंड एडिशन 1966 में डॉक्टर मुखर्जी की अध्यक्षता में आया। सेकेंड एडिशन कब आया? डॉक्टर मुखर्जी की अध्यक्षता में आया। इसमें 93 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए। और थर्ड एडिशन 1985 में डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में आया। कब आया? डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में आया। इसमें 261 न्यू मोनोग्राफी ऐड किए गए। और फोर्थ एडिशन 1996 में डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में आया। इसमें 1149 मोनोग्राफ और 12 एपेडिक्स में शामिल किया गया। फिफ्थ एडिशन कब आया? फिफ्थ एडिशन 2007 में एडिशन आया था। सिक्स्थ एडिशन यह 2010 में डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद की अध्यक्षता में आया। इसमें मोनोग्राफ की संख्या ऐड की गई। इसमें अधिक मोनोग्राफ की संख्या ऐड की गई। सेवेंथ एडिशन कब आया? सेवेंथ एडिशन 2014 में आया। इसमें 577 मोनोग्राफ शामिल किए गए। और 8 एडिशन कब आया? यह 2014 में डॉक्टर PK प्रधा की अध्यक्षता में। इसमें 220 मोनोग्राफ जोड़े गए। और लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन को कहते हैं। यह लेटेस्ट एडिशन है 2022 में मनसुख मालदीविया की अध्यक्षता में आया। इसे लेटेस्ट एडिशन कहा जाता है। इसमें अपन ने फार्माकोविया के अभी तक कितने एडिशन आ चुके हैं? 9th एडिशन आ चुके हैं। फर्स्ट एडिशन कब आया? 1955। सेकेंड एडिशन 1966। थर्ड एडिशन 1985। फोर्थ एडिशन 1996। तो फिफ्थ एडिशन कब आया? फिफ्थ एडिशन आया 2007 में। सिक्स एडिशन आया 2010 में। और सेवेंथ एडिशन आया 2014 में। और 8 एडिशन आया 2022 में। और 9th एडिशन आया 2022 में। 8 एडिशन 2018 में आया और 9th 2022 में। ये सभी एडिशन याद होने चाहिए। इससे MCQ भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है कि इंडियन फार्माकोविया के संक्षेप विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसके आगे शॉर्ट नोट्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश फार्माकोविया क्या है। ब्रिटिश फार्माकोविया, यह ब्रिटिश फार्माकोविया एनुअल पब्लिश होता है, यानी हर साल पब्लिश होता है। इसमें हर साल संशोधन होता है ब्रिटिश फार्माकोविया में। यह 1864 में आया। कब आया? 1864 में आया। इसमें 6 वॉल्यूम हैं। न्यूएस्ट ब्रिटिश फार्माकोविया जनवरी 2022 में आया। इसमें 30 न्यू मोनोग्राफ्स हैं। 171 अमेंडेड ब्रिटिश फार्माकोविया मोनोग्राफ है। इसमें डिजाइनिंग है बहुत अच्छी। ब्रिटिश फार्माकोविया की डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया कब आया? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया 15 दिसंबर 1820 में प्रकाशित हुआ। यह ऑफिशियल पब्लिश स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। यह प्रिस्क्रिप्शन, OTC, ड्रग, हेल्थ केयर प्रोडक्ट आदि करता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोविया कब आया? शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है, MCQ में भी पूछ लिया जाता है। जिसमें 15 दिसंबर 1820 में आया। कब आया? 15 दिसंबर 1820 में आया। इसके बाद फार्मेसी एज आ करियर, यानी फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या करियर है, वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करके, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करके अपना करियर बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं और क्लिनिक फार्मेसी में भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। वह कंपनियां ड्रग तैयार करने में अपना रोल प्ले करती हैं। फार्मासिस्ट होते हैं वह कंपनियों में अपना ड्रग तैयार करने में रोल प्ले करते हैं, उसमें भी वर्क कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी फार्मासिस्ट अपना
रोल प्ले करते हैं और वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट का निर्माण करके उसे पैक करता है फार्मासिस्ट। अगली हेडिंग है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या है। फार्मासिस्ट होते हैं वे मार्केटिंग में भी वर्क कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ड्रग की मार्केटिंग कर सकता है, जैसे एमआर होलसेल से ड्रग को परचेस करता है या मेडिकल स्टोर पर बेच देता है, यानी होलसेल से कम दाम में परचेस करता है और अधिक दाम में मेडिकल पे बेच देता है। इसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कहते हैं। हॉस्पिटल क्या है। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में वर्क तो करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकता है, अपनी निजी क्लिनिक खोल सकता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन, टैबलेट, दवाई भी दे सकता है। इसके बाद है क्लिनिक अपनी निजी क्लिनिक फार्मासिस्ट खोल सकता है। डी फार्मा करने के बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकता है। उसे कोई झोला छाप फार्मासिस्ट नहीं कह सकते हैं, वह कहीं भी अपना क्लिनिक खोल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर की पूरी कंप्लीट स्टडी कराएंगे। इस चैनल के लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।